हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको संभाले या ना संभाले, यहोवा आपको संभालेगा। सब आपको छोड़ दें, यहोवा आपको संभालेगा। आप अकेले भी रह जाएं, यहोवा आपको संभालेगा। हर रोग में वो आपको संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उसका वायदा है। एक पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पाप के कारण बीमारी हमारे जीवन में आई और यीशु ने सबसे पहले पाप को क्रूस पर, वो पाप को लेकर पाप क्षमा किए उसने। और बाइबल हमें बताती है उसके बाद उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु ने कोड़े खाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। तुम्हारी चंगाई के लिए प्रभु ने दुख सहा। हमें विश्वास करना। यशाया 40 उसका 29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आप थक चुके हैं, बीमारी से थक चुके हैं, दुखों से थक चुके हैं। परमेश्वर कहता है वो थके हुए को बल देता है, नया बल देता है। आप एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे, फिर से सामर्थ्य से भर जाएंगे। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हो सकता है आज आपकी शक्ति खत्म हो गई हो। मैं बहुत नहीं लड़ सकता अपनी परिस्थितियों से, अपनी बीमारियों से, मैं और नहीं लड़ सकता, मुझ में शक्ति नहीं रही। कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं, बस मुझ में और शक्ति नहीं है, मुझ में और सामर्थ्य नहीं है, मैं थक चुका हूं। लेकिन बाइबल कहती है वो शक्तिहीन को, वो बलहीन को सामर्थ्य देता है। बलहीन को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, और बहुत सामर्थ्य देता है। तो अगर आप बलहीन हैं, परमेश्वर आपको नया बल देगा। आज आप शक्तिहीन है, प्रभु नई शक्ति देगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 147 उसका 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो अगर आप मन में खेदित हैं, कब ये बीमारी जाएगी, कब ये जख्म भरेगा, कब मैं इस चीज से निकलूंगा, तो परमेश्वर कहता है मैं खेदित मन वालों को चंगा करूंगा, नई आशा दूंगा उनको, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधूंगा। तुम्हें हील करूंगा, बाहर से नहीं, अंदर से भी तुम्हें हील करूंगा। शोक कहाँ होता है? अंदर। खेदित मन, तुम्हारा मन बहुत उदास है, बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखी है, मैं उसे चंगा करूंगा, उस पे मरहम पट्टी बांधूंगा। हालेलुया। याकूब 5:14-15। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु कहता है यदि तुम में कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों से प्रार्थना करवाए, और जब वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लिखा तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने कोई पाप भी किए होंगे तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। जब इंसान बीमार और लाचार होता है तब पाप बड़े याद आते हैं इंसान को। हाय मैं उधर ही ए सोचा,
मैं ओदे लई ये गलत बात मैंने की। आपको पता जब इंसान बिस्तर पे होता है तो उसको एक एक चीज याद आती है, एक एक गुनाह अपना याद आता है। और कई बार जब इंसान रियलाइजेशन नहीं करता मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या किया, तो परमेश्वर क्या है, कई बार जाने देता उसे बीमारी के बिस्तर में। चंगा भी उसी ने करना है। हाँ, वो अपने पाप के कारण बीमारी में चला जाता है। इसलिए जब परमेश्वर ने, प्रभु ने उस औरत को चंगा किया, कहा जा बेटी दोबारा पाप ना करना। जब एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया, उसको ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहां पे बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे तू कौन है पाप क्षमा करने वाला, तुझे किसने अधिकार दिया पाप क्षमा करने का, ये तो परमेश्वर का अधिकार है। तो उसने पूछा क्या चीज बड़ी है, इसको चंगा करना या इसके पाप क्षमा करना। उसने कहा उस लकवे के रोगी से अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन पहले यीशु ने उसके पाप क्षमा किए, क्योंकि बीमारी, श्राप, दुष्ट आत्माएं पाप के कारण आए। पहले पाप आया, फिर पाप का रिजल्ट आया। बीमारियां, श्राप क्या है, पाप का रिजल्ट है। इसलिए परमेश्वर ने जब उस लकवे के रोगी को चंगा किया, परमेश्वर जानता था इसके पाप के कारण ये इसके जीवन में बीमारी आई है। उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और दोबारा पाप ना करना। प्रभु आपको चंगाई इसलिए नहीं देता कि आप बदला ले, आपको चंगा इसलिए नहीं करता कि जाके आप अपनों को सताए, आप जाके फिर से नहीं। परमेश्वर आपको चंगा करता है ताकि आप परमेश्वर के लिए जिए, अब एक पवित्र धर्मी जीवन आप जिए। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसका 14। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हाँ, ये प्रार्थना करनी है। मेरे साथ बोलो, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यशायाह 53 उसका 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया यीशु मसीह किसके अपराधों के लिए घायल हुआ? हमारे अपराधों के लिए। और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इतना महान और प्यारा परमेश्वर है हमारा, जिसने हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। और उसके बाद भी अगर हम बीमार हैं तो फिर हमारी गलती है। हाँ, प्रभु तो अपना काम डन कर चुका है, अब हमें विश्वास के साथ उस चंगाई को ले लेना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। मत्ती 10 का 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पे क्या होता है? अधिकार। और कि उन्हें निकाले। अधिकार, एक पुलिस वाले को अधिकार होता है ना किसी को भी पकड़ने का, हाँ, मुजरिम को पकड़ने का। एक अधिकार, परमेश्वर की ओर से एक अधिकार दिया जाता है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और बीमारों को, कमजोरों को चंगा करने का। यीशु मसीह इसीलिए आया। और अगर आप उसकी सेवकाई को देखेंगे तो उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया।
हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यहाँ 12 साल की वो रोकन, हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या आज आपको विश्वास है प्रभु हमें चंगा करेगा? प्रभु मुझे चंगा करेगा। प्रभु कह रहा है, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और जा और इस बीमारी से हमेशा के लिए बची रहे। हालेलुया। हालेलुया। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह। आज आपसे कह रहा है यीशु मसीह, आपसे कह रहा है ऑनलाइन, जहां भी आप हैं आपसे कह रहा है, जो इस भवन में आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, जा मेरे पुत्र मेरी पुत्री विश्वास के द्वारा चंगा हो जाए। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज विश्वास को मांगे, बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा, मुझे बड़ा विश्वास दे प्रभु। परमेश्वर, गढ़ों को ढा देने वाला विश्वास, बीमारियों को निकाल देने वाला विश्वास मेरे भीतर उत्पन्न कर। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह 30:17। यिर्मयाह 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? कौन कह रहा है ये? हाँ, कोई डॉक्टर कह रहा है? दुनिया का कोई वैद्य कह रहा है? या तुम्हें बनाने वाला कह रहा है? जिसने तुम्हारे शरीर को बनाया है, तुम्हारी आत्मा को बनाया है, तुम्हारे प्राणों को डाला है, वो परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। जब इंसान होता है ना बीमार, दुख में, ठुकराया हुआ, प्रभु कहता मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं आज आपकी बारी है, प्रभु आपका इलाज करके आपके घावों को चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 33:6। यिर्मयाह 33:6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हम कौन सा नगर है? हम परमेश्वर का नगर है। प्रभु कहता मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को, एक को नहीं, सारे निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। सच्चाई भी प्रकट करूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 6:2। सब पढ़ेंगे इसको एक साथ। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमलहा गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। इस रीति से हमें कुछ वचन में से कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हमें करनी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे, पर मेरा वचन पूरा हुए बिना कभी ना टलेगा। इसलिए वचन को क्लेम करें। 41:3 भजन संहिता। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। हाँ, जब वो व्याधि के मारे, बीमारी के मारे सैया पर पड़ा हो, मौत के सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको संभाले या ना संभाले, यहोवा आपको संभालेगा। सब आपको छोड़ दें, यहोवा आपको संभालेगा। आप अकेले भी रह जाएं, यहोवा आपको संभालेगा। हर रोग में वो आपको संभालेगा। हालेलुया, ये उसका वायदा है। लगाओ, हर रोग में यहोवा तुम्हें संभालेगा। भजन 41:3। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हाँ, तू रोग में, अगर कोई रोगी है, तू रोग में बिस्तर पे पड़ा है, मृत्यु सैया पे पड़ा है, प्रभु कहता है मैं उसे संभालूंगा। और केवल संभालूंगा नहीं, तसल्ली नहीं दूंगा केवल, पर
मैं दुरोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर मैं उसे ठीक कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका बीमारी का बिस्तर उलट दूंगा और उसे खड़ा करके चंगा कर दूंगा। फिर वो उस बिस्तर पे नजर नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके बिछौने को उलट दूंगा। आपको ये वचन पढ़ने हैं। जब आप किसी को रोग में देखते हैं, आपको ये वचन पढ़ने हैं, क्योंकि प्रभु कहता मेरा वचन कभी ना टलेगा। इस वचन को बोलना है। नीति वचन 17 उसका 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जो लोग सारा दिन कुड़कुड़ाते रहते हैं, सारा दिन टेंशन में, चिंताओं में, बोझ में, कोई आनंद नहीं मन में। क्या लिखा है? मन का आनंद औषधि, दवाई। मन का आनंद क्या है? एक अच्छी औषधि है, अच्छी औषधि। परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। जब हम किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हम क्या, किसने खा लिया तुझे? कौन सा रोग लग गया तुझे? तू तो बिल्कुल सूख गया। क्या लिखा? मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। जब मन टूटता ना, फिर कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। इंसान उस परेशानी में ही जूझता रहता है जब मन टूट जाता है। लेकिन मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। और आनंद कौन देता है? पैसा? बहुतों का आनंद पैसे से जुड़ा है। बहुतों का आनंद जो वो चाहते हैं वो हो जाए, उससे जुड़ा है। अलग अलग चीजों से जुड़े लोगों के आनंद। लेकिन वो आनंद जब वो चीज मिल जाएगी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर यहोवा का आनंद है, वो आपको निरंतर तरोताजा रखेगा, निरंतर आपको आनंदित रखेगा। इसलिए मैं हमेशा बुलवाती हूँ, यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद मेरा बल है। बोलो, मैं यहोवा के कारण सदा आनंदित रहूंगा। हालेलुया। अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे, एक दिन भी आपकी परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगी। आप जानते हैं, हर दिन आपके पास हजारों चीजें हैं। अगर यीशु मसीह रोज आए ना आपको मिलने और पूछे बता क्या करूं, तो मैं आपको बता नहीं सकती आपके पास कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी। पहले तो मेजर वाली होंगी, फिर माइनर वाली होंगी, उसके बाद पड़ोसियों की होंगी, रिश्तेदारों की होंगी, पता नहीं दुनिया जहान की होंगी, फिर पूरे मोहल्ले की भी होंगी। फिर परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे। समझ रहे हैं? पर मन में आनंद होगा, जब प्रभु का आनंद होगा तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए। मैं तेरी हजूरी में बैठना चाहता हूँ प्रभु। मुझे तेरी दी हुई शांति काफी है प्रभु। मुझे तेरा दिया हुआ आनंद काफी है प्रभु। फिर आपके मन में भगदड़ नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, गलत योजनाएं नहीं होंगी। आपका मन शांत रहेगा। आप प्रभु के आगे रोएंगे भी, वो आनंद के आंसू होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, मैंने कठोर लोग कभी रोते नहीं हैं। जिनके हृदय बहुत कठोर होते हैं, आप उनकी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन जब हृदय टूटा हुआ होता है, आपकी आंखें हमेशा प्रभु की हजूरी में आंसू से भरी होती हैं। कई बार मैं सोचती हूँ, बिना आंसुओं की प्रार्थना, मुझे नहीं पता, आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं जो होती है वो हृदय से निकलती है। तो प्रार्थनाओं में आंसुओं के साथ प्रार्थना, जब आप धन्यवाद करना ही शुरू करते हैं, आपके आंसू निकलने लगते हैं। प्रभु तूने मुझे कहाँ से उठाया, प्रभु हर मोड़ पे तू मेरे साथ रहा। शैतान आपको प्रभु के उपकारों को भूलने के लिए कहता है।
आप जानते हैं शैतान आपके मन को कठोर करता है। वो नहीं चाहता आप परमेश्वर के उपकारों को याद रखें। वो भुलाता है, उनको भुलाता है। क्या किया परमेश्वर ने? कुछ तो हुआ नहीं, कुछ तो कि अरे मैं कहती हूँ अगर आज हम जिंदा है ना सिर्फ यीशु के कारण, नहीं तो कितने साल पहले मृत्यु को हमें ले जाती, सिर्फ यीशु के कारण। और आप अगर याद करो अपनी जर्नी को तो आप हर समय कहोगे प्रभु अगर आज मैं जिंदा हूं तो केवल आपके कारण। हालेलुया। यही गवाही काफी है हमारे लिए कि उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया और अपने पास बुला लिया और हमारे मन अपने आनंद और शांति से भर दिए। काफी नहीं है? हाँ, प्रभु की शांति काफी नहीं है? प्रभु का आनंद काफी नहीं है? अगर प्रभु का आनंद आपको संतुष्ट नहीं कर सकता तो दुनिया की पूरी दौलत भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। प्रभु का आनंद और एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। प्रभु का एक स्पर्श आपको आनंद से भर देगा, आनंद से भर देगा। और ऐसा आनंद जो पूरी जिंदगी उमड़ता रहेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, वो जेल में कीले ठुके हुए कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। उसने नहीं कहा परिस्थितियां बदल के आनंदित हो, उसने कहा हर समय प्रभु में आनंदित रहो, बुरी से बुरी परिस्थितियों में प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। यही हमारा बल है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।